अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दज्जाल उस शख्स का नाम है जो क़यामत आने से पहले ज़ाहिर होगा। दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा सख्त होगा कि इसके बारे में प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। मगर सवाल ये उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उसके आने से पहले ही इस दुनिया में कौन कौन से काम होंगे, यानी कि दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन सी निशानियां होंगी जो जाहिर होंगी। मेरे दोस्तों, दज्जाल की आमद यानी दज्जाल का आना दज्जाल का हुलिया है। दज्जाल कब और कैसे आएगा, इस तरह की बहुत सी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, मगर आज की इस वीडियो में हम आपको दज्जाल के आने से पहले दिखने वाली निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले दुनिया में कौन कौन से काम होंगे। इसलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप ये मानते हैं कि जो सच्चे आशिक रसूल होंगे उनका दज्जाल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये दज्जाल का ही दौर है, यानी ये दज्जाल के फितने का दौर है। दज्जाल के मानने वाले अपनी पूरी ताकत से इस पूरी दुनिया के ऊपर गोया कि अपना कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि दज्जाल आने वाला है। दज्जाल के आने से पहले ऐसी कौन कौन सी निशानियां होंगी जिनसे हमें पता चल जाएगा कि अब थोड़े ही अरसे बाद में दज्जाल आने वाला है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखे और फरेब के होंगे। उनमें से सच्चे को झूठा बना दिया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। लोगों में से जो रूह अफ़ज़ा होंगे उन लोगों से हर मसले पर बात करेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे, यानी कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाएंगे। तो इस पर किसी ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये रूह अफ़ज़ा क्या होता है? तो आपने फरमाया कि ये वो घटिया लोग हैं जो लोगों की अहम मामलात पर बोला करेंगे। मेरे दोस्तों, अगर कोई शख्स इस दुनिया में अपनी नबूवत का दावा करे या फिर वो ये बात कहे कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तो समझ जाना कि वही दज्जाल है। वो झूठा है और मक्कार है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद और क़यामत आने तक, यानी कि मेरे और क़यामत के दरमियान में तुम लोगों में 30 बड़े बड़े दज्जाल पैदा होंगे और बहुत सारे दज्जाल पैदा होंगे, जैसा कि आजकल जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। कोई यूपी से दज्जाल निकल कर आ रहा है, तो कोई हैदराबाद से, तो कोई महाराष्ट्र से, और इसी तरह से दज्जाल का फितना फैल रहा है। तो कोई सऊदी अरबिया से दज्जाल का फितना फैला रहा है। दज्जाल तो बहुत सारे पैदा होंगे, यानी जैसा कि आपने हाल ही में देखा कि सऊदी अरबिया में जो नाच गाना किया गया वो दज्जालियत की ही निशानी थी, यानी फितना है। मगर अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल आने से पहले दुनिया में 30 बड़े बड़े दज्जाल आएंगे और वो सीधा अपनी नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ये सब झूठे और मक्कार होंगे, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद इस दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला है, मैं ही आखिरी नबी हूँ। मेरे दोस्तों, दज्जाल के पहले की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल के आने से पहले दज्जाल का जिक्र मिंबरों और महराबों से हट जाएगा, यानी कि दज्जाल के बारे में बताना खत्म हो जाएगा। लोग इसको भूल जाएंगे। और यही नहीं, उलमाए कराम अपनी तकारीरों में भी, अपने खुतबों में भी दज्जाल के बारे में बताना बंद कर देंगे। हदीस शरीफ में आया है कि जब लोग दज्जाल का जिक्र भूल बैठेंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। अब दोस्तों, आपको दज्जाल के आने की एकदम नज़दीक की निशानियां बताते हैं। यानी कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उससे पहले 3 सालों में इस दुनिया में क्या होगा। याद रखें, दज्जाल के निकलने से या जाहिर होने से पहले 3 सालों में कैफियत कुछ इस तरह से होंगी। दज्जाल के आने से पहले 3 साल तक बहुत ही सख्त दर्जे होंगे। वो 3 साल बहुत तकलीफ देने वाले साल होंगे। दज्जाल के आने से पहले 3 सालों में तकलीफ किस तरह से होगी वो आप समझ लीजिए। मेरे दोस्तों, दज्जाल के आने से 3 साल पहले
यानी कि पहले साल में 1/3 बारिश कम हो जाएगी। यानी कि आम तौर पर जितनी बारिश होती है उसका 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। तो अब आप ही सोचिए कि जब इस दुनिया में खाने पीने का इंतजाम बारिश के भरोसे से ही होता है और अगर वही कम हो जाएगी तो फिर दुनिया कैसे चलेगी, फिर अनाज की पैदावार कैसे होगी, इंसानों के खाने पीने का इंतजाम फिर किस तरह से किया जाएगा। इस तरह से दज्जाल के आने से 3 साल पहले दुनिया के खाने पीने का निजाम बिगड़ने लगेगा। उसके बाद दज्जाल के आने से 2 साल पहले यानी इसके अगले साल 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। यानी कि जितनी बारिश हुआ करती थी उसका आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा और आधी ही बारिश इस दुनिया में आएगी। फिर इस नतीजे में खाने पीने का पूरा निजाम बिगड़ जाएगा। लोगों को खाने पीने के लिए अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, दज्जाल के आने से 1 साल पहले यानी कि 3रा साल इस दुनिया में बारिश का एक कतरा भी नहीं बचेगा। यानी कि बरसात पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, जब 3 सालों तक बारिश नहीं बरसेगी तो फिर किस तरह से दुनिया में अकाल पड़ेगा, किस तरह से सूखा पड़ेगा। और ऐसे हालात में लोग खाने पीने के लिए मारे मारे फिरेंगे और उस वक्त जो हालात होंगे वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो जाएगा। लोगों को उस वक्त रोटी का मिलना, दाना पानी मिलना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। अब ऐसी हालात में जब दुनिया में हालात बिगड़ चुके होंगे उस वक्त दज्जाल का ज़ुहूर होगा। यानी कि उस वक्त दज्जाल का इस दुनिया में आना होगा। अब जब दज्जाल आ जाएगा उसके पास खाने के लिए रोटी और पहाड़ होंगे और उसके साथ में पानी का खजाना होगा। यानी कि उसके पास खाने पीने का जो भी सामान है उसका पहाड़ होगा। दज्जाल उस खाने और पीने के बलबूते पर लोगों को अपनी तरफ माइल करेगा। यानी कि वो उस रोटी और पानी के लिए लोगों से सौदा करेगा और लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि अगर तुम मुझे मानोगे और मेरे ऊपर ईमान लेकर आओगे तो मैं तुम्हें खाने पीने की चीजें दूंगा। प्यारे दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, ऐसे में जब पूरी दुनिया में खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है और जिसका ईमान कमजोर होगा और जो दज्जाल के ज़ुहूर के बारे में और उसकी निशानियों के बारे में नहीं जानते होंगे, वो आसानी के साथ दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे और उस पर ईमान लाकर दज्जाल के साथ में हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दज्जाल के आने से पहले के सालों में दुनिया में कुछ इस तरह से होगा। आज अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आज किस तरह से बारिश कम हो रही है और अलग अलग जगह पर आज कुछ लोग अनाजों के गोदाम पर कब्जा करके खाने पीने के निज़ाम को किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। उससे यही लगता है कि बहुत ही जल्द दुनिया में दज्जाल आने वाला है। इसलिए दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और इन जैसे लोगों से अपने आप को बचा कर रखें। ये फितने का दौर चल रहा है और इस तरह से न जाने कितने फितने इस दुनिया में पनप चुके होंगे, मगर हम लोगों को इससे बचना है और हमारे लोगों को भी बचाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के साए से और उसके फितने से महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक करके अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और अच्छी और प्यारी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।